नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चंडीगढ़ के बारे में। हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है या एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए चंडीगढ़। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, जैसे कि आप सब जानते हैं हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो यहाँ पे लिखो हरियाणा व पंजाब। ग्रीन कहाँ गया? ये रहा, हरियाणा व पंजाब की राजधानी ठीक है जी। ये तो आप सब जानते होंगे कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी है आपकी चंडीगढ़। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चंडीगढ़ का जो क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर, 114 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके बाद लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात इसका 818 है, 818/1000। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 818 यहाँ पर महिलाएं पाई जाती हैं। अब बात करें यहाँ की जनसंख्या की तो जनसंख्या यहाँ पर 10,54,000 के आसपास इसकी जनसंख्या है। 10,54,000, 10,54,000 जनसंख्या चंडीगढ़ की है जी, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब साक्षरता की बात करें तो साक्षरता भी यहाँ पे काफ़ी हैवी है, 86.43%। साक्षरता है 86.34%। ठीक है, 86.43%। 43% इसकी साक्षरता है। ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब की सम्मिलित जो राजधानी है वो कौन सी है जी? चंडीगढ़। ठीक है, इसके अलावा चंडीगढ़ का क्षेत्रफल जो है 114 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा बात करें कि यहाँ का लिंगानुपात कितना है तो 818। ठीक है, 818 हरियाणा का चंडीगढ़ का लिंगानुपात है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि यानी कि 1000 पुरुषों पर 818 महिलाएं हैं। अब बात करें जनसंख्या की, 10,54,000 यहाँ की जनसंख्या है। साक्षरता की बात करें तो 86.43% यहाँ की साक्षरता है। इसके अलावा बात करें कि चंडीगढ़ में कितने गांव हैं तो 24 गांव हैं कुल यहाँ पर। और चंडीगढ़ स्वयं एक तहसील है, लोकसभा की यहाँ पर एक ही सीट है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गाँव, अब गाँव की बात करें तो 24 गाँव हैं यहाँ पर। ठीक है जी, जबकि चंडीगढ़ स्वयं एक तहसील है जी। चंडीगढ़ में कुल गांव जो हैं 24 हैं और ये एक तहसील है। ठीक है, चंडीगढ़ तहसील के नाम से ही इसको जाना जाता है। जबकि लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी हैं? एक यहाँ पर लोकसभा सीट है। ठीक है, अब बात करें कि चंडीगढ़ की रूपरेखा सबसे पहले किसने तैयार की थी? ठीक है, तो एक नाम सुना होगा आपने, अलर्ब मेयर। ठीक है, अलर्ब मेयर नामक व्यक्ति ने इसकी रूपरेखा यानी कि नक्शा, रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है, रूपरेखा तैयार की थी किसने? अलर्ब मेयर ने। ठीक है, चलो जी, इसके बाद बात करें चंडीगढ़ का वर्तमान स्वरूप जो है, जो वर्तमान में चंडीगढ़ है उसका जो स्वरूप दिया गया 1952 में, वो किसने दिया था? ठीक है, तो यहाँ पर लिखो चंडीगढ़ का वर्तमान स्वरूप। चंडीगढ़ का वर्तमान स्वरूप जो दिया गया था वो दिया गया था ली कार्बूजिए ने दिया कब? 1952 में।
1952 में। कहाँ का रहने वाला था ये? फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है। ये फ्रांसीसी व्यक्ति था एक, फ्रांस, ठीक है। तो 1952 में इस व्यक्ति ने वर्तमान स्वरूप दिया था चंडीगढ़ को, ली कार्बूजिए ने 1952 ईस्वी में, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं कि चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है? तो चंडीगढ़ को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है, ठीक है। तो चंडीगढ़ को जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है। चंडीगढ़ को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है, चंडीगढ़ को जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर क्वेश्चन में आ जाए आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है चंडीगढ़ को। जबकि बात करें कि राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहते हैं, तो फरीदाबाद को कहते हैं भाई, ठीक है। उसका भी लिख लो, फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है, ठीक है। फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें कि चंडीगढ़ में और क्या क्या है, तो चंडीगढ़ में कुछ प्रमुख गार्डन हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पर? पर्यटन स्थल, चंडीगढ़ के पर्यटन स्थलों की बात करें तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा रोज़ गार्डन का। रोज़ गार्डन सही चमक रहा ना यहाँ से हैं, या इंक बदल ले भाई अब जा बस, ठीक है। रोज़ गार्डन, चंडीगढ़ में एक रोज़ गार्डन है, कहाँ पर? सेक्टर 16 में, ठीक है। सेक्टर 16 में रोज़ गार्डन है, ठीक है। ये बहुत फेमस है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना 1600 से अधिक गुलाब के फूल पाए जाते हैं। 1600 से अधिक गुलाब के फूल पाए जाते हैं। कहाँ पर? रोज़ गार्डन में। कहाँ है? सेक्टर 16 चंडीगढ़ में। स्थापना कब की गई? 1967 में। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है जी। चलिए, और क्या है इसके बारे में? इसे जो है ना रोज़ गार्डन को जाकिर हुसैन गार्डन भी कहा जाता है। तो लिख लो, इसे जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन गार्डन भी कहते हैं। जाकिर हुसैन गार्डन भी कहा जाता है, जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो मोहिंदर सिंह रणधावा ने स्थापना की थी, किसकी? रोज़ गार्डन की, ठीक है। तो हरियाणा का जो सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वो है जी आपका रोज़ गार्डन। कहाँ पर? सेक्टर 16 में, चंडीगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और स्थापना किसने की थी? तो मोहिंदर सिंह रणधावा ने। कब की? 1967 ईस्वी में। लेकिन इसे जाकिर हुसैन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दूसरे गार्डन की बात करें, वो है जी आपका रॉक गार्डन भी आपका हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में स्थापित है, सेक्टर 1 में। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो बात करें रॉक गार्डन की। रॉक गार्डन है जी आपका सेक्टर 1 में, ठीक है जी। सेक्टर 1 में है। स्थापना जो की गई 1957 में की गई थी इसकी, ठीक है। उसकी 67 में हुई, इसकी 1957 में, यानी कि 10 साल पहले स्थापना। रॉक गार्डन सेक्टर 1 में है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर और चंडीगढ़ में और क्या है। एक यहाँ पर आपने झील के बारे में सुना होगा, सुखना झील, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध है, 3 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, सेक्टर 6 में पड़ती है, ठीक है। सुखना झील 1958 में स्थापित की गई। सुखना झील 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सुखना झील की जो चंडीगढ़ में है, और कौन से सेक्टर में है? सेक्टर 8 में, सेक्टर 8 में पड़ती है। और इसका क्षेत्रफल जो है
सुखना झील का जो क्षेत्रफल है वो है 3 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3 वर्ग किलोमीटर। 3 वर्ग किलोमीटर सुखना झील का क्षेत्रफल है जी आपका, 3 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सुखना झील, रॉक गार्डन, रोज गार्डन। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर एक मंदिर है चंडी देवी का, और उसी के नाम पर इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा था, ठीक है। तो चंडी देवी का मंदिर भी है जी यहाँ पर, चंडी देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर है जी, इसी के नाम पर चंडीगढ़ का नाम, इसी के नाम पर चंडीगढ़ नाम रखा गया, चंडीगढ़ नाम रखा गया जी, चंडीगढ़ शहर का, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि चंडीगढ़ को 2007 में धूम्रपान मुक्त घोषित कर दिया गया था। कब? 2007 में, ठीक है। यहाँ पे लिखो चंडीगढ़ को 2007 में धूम्रपान मुक्त कर दिया गया, और 2008 में पॉलीथीन से मुक्त कर दिया गया, मुक्त घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो क्या ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। तो चंडीगढ़ को 2007 में धूम्रपान से मुक्त कर दिया गया, मुक्त घोषित किया गया, जबकि 2008 में पॉलीथीन मुक्त बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है, चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखो चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है, चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा और यहाँ पर क्या है, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई थी यहाँ पर 2005 में। इसको साफ कर दूँ इधर से, या एक बार रिवीजन कर दूँ दोबारा, ठीक है। देखो भाई, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर, 818 यहाँ का लिंगानुपात है, 10,000, ठीक है, 10,54,000 यहाँ की जनसंख्या है। साक्षरता 86.43% है। कुल गांव 24 हैं। चंडीगढ़ एक स्वयं तहसील है, लोकसभा की 1 सीट है, ठीक है। और अलर्ब मेयर नामक व्यक्ति ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है वो ली कार्बुजिए ने 1952 में दिया था, जो फ्रांस का व्यक्ति था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपने सपनों का शहर बताया, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फरीदाबाद को अपने सपनों का शहर बताया था। पर्यटन स्थल की बात करें तो रोज गार्डन है यहाँ पर सेक्टर 16 में, 1967 में इसकी स्थापना की गई। इसे जाकिर हुसैन गार्डन भी कहा जाता है। स्थापना किसने की थी? मोहिंदर सिंह रणधावा ने। रॉक गार्डन सेक्टर 1 में 1957 में स्थापना की गई, ठीक है। इसके बाद चंडीगढ़ में सुखना झील है, 1958 में स्थापित की गई, सेक्टर 8 में। क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है, एकमात्र झील है जी यहाँ पे प्रसिद्ध। इसके अलावा चंडी देवी का मंदिर है, इसी के नाम पे चंडीगढ़ का नाम रखा गया था। चंडीगढ़ को 2007 में धूम्रपान मुक्त घोषित कर दिया गया, जबकि 2008 में पॉलीथीन मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है जी, ठीक है। अरे यार, फैन तो बंद ना किया, आवाज़ आ रही होगी भाई हैं। चलो बंद कर देते हैं भाई, पंखा बंद कर देते हैं। थोड़ा सा याद नहीं रहा था यार, साफ कर दो इसको पहले सारा। यार रेड तो साफ होने में दिक्कत कर रहा भाई, ग्रीनी से ही था। चलो कोई बात नहीं। चलो जी, अब बात करते हैं राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना, ठीक है, मनमोहन सिंह ने की। कब? 2005 में, ठीक है। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क सितंबर 2005 में इसकी स्थापना की गई, 2005 में, ठीक है जी। किसने की? मनमोहन
मनमोहन सिंह, यानी कि जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, पीएम मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सितंबर 2005 में, सितंबर में की हुई डेट कौन सी थी आपकी? 25 सितंबर थी वैसे तो, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। 25 सितंबर 2005 को मनमोहन सिंह ने इसकी स्थापना किया, इसका उद्घाटन किया या नींव रखी थी, ठीक है। इसके बाद बात करें, चंडीगढ़ व मोहाली व पंचकुला को ट्राई सिटी कहा जाता है। देखो सम्मिलित रूप से मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़, ठीक है, 3 शहर हैं, चंडीगढ़ शहर, मोहाली शहर, मोहाली, ठीक है, मोहाली, और मोहाली के अलावा एक शहर है आपका, मोहाली के अलावा एक शहर है आपका पंचकुला, ठीक है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को ट्राई सिटी कहा जाता है। चंडीगढ़ प्लस मोहाली प्लस पंचकुला, ट्राई सिटी, क्या कहते हैं जी? ट्राई सिटी, ठीक है। जबकि आपको मैं बता दूं, जयपुर, आगरा और दिल्ली को भारत की ट्राई सिटी कहा जाता है। भारत की ट्राई सिटी कहा जाता है जयपुर, आगरा, दिल्ली को। जयपुर, आगरा, दिल्ली को भारत की ट्राई सिटी कहा जाता है। जबकि बात करें हरियाणा की ट्राई सिटी कैसे कहते हैं, तो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को हरियाणा की ट्राई सिटी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें और चंडीगढ़ से क्या संबंधित है, तो कपिल देव के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। कपिल देव का संबंध भी आपका चंडीगढ़ से ही था, ठीक है। वे भी चंडीगढ़ के रहने वाले थे। उनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, या हरियाणा तूफान के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हरियाणा पाजी के नाम से भी कपिल देव को जाना जाता है, ठीक है, जिनका जन्म 6 जनवरी 1959 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ से संबंधित कौन थे आपके? कपिल देव, ठीक है, जिन्होंने 1983 ईस्वी में भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया था, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव। इनका संबंध भी चंडीगढ़ से है। इनको चंडीगढ़ का या हरियाणा का हरिकेन या हरियाणा का तूफान या हरियाणा का पाजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। अब हरियाणा के हाई कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो चंडीगढ़ में ही स्थापित है भाई, ठीक है। तो हरियाणा के हाई कोर्ट की बात करेंगे। हरियाणा का हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में ही है। हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे लिखो हरियाणा, हरियाणा व पंजाब का हाई कोर्ट, दोनों का सम्मिलित हाई कोर्ट है भाई एक ही जगह है, जिसका नाम है जी चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है जी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो जो ना, ये कौन से एक्ट जो ना, एक 1915 में एक एक्ट आया था चंडीगढ़ हरियाणा या चंडीगढ़ या पंजाब हाई कोर्ट के नाम से, ठीक है, जिसे बोलते थे चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नाम से एक एक्ट आया, कब? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में एक एक्ट आया। उस एक्ट के द्वारा यह कहा गया कि चंडीगढ़ में एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। अब स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 4 साल बाद की गई थी, यानी कि 1919 में इसकी स्थापना की गई। 1919 में स्थापना की गई किसकी? चंडीगढ़ हाई कोर्ट की, ठीक है। और उस वक्त इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? लाहौर में, ठीक है, लाहौर में इसका मुख्यालय बनाया गया। मुख्यालय लाहौर। अब बात करें कि जब इसका जो ना, इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया, तो पहला जज कौन था इसका? ठीक है, इसका जज जो बना पहला वो था सादीलाल। सादीलाल इसके जज बने जी। हाईकोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने या जज बने वे थे आपके सादीलाल, ठीक है, उनका नाम था जी सादीलाल। अब इसके बाद बात करें कि हरियाणा जो है ना, पंजाब हाईकोर्ट का मुख्यालय जो था, ये देखो इस वक्त ये सिर्फ पंजाब के नाम से था, क्योंकि हरियाणा का गठन तो 1966 में हुआ। तो 1915 ईस्वी में पंजाब के नाम से पंजाब का जो हाईकोर्ट बनाया गया वो चंडीगढ़ में बनाया गया। 1915 ईस्वी में एक एक्ट पास हुआ और उसमें कहा गया कि जो ना, पंजाब के लिए हाई कोर्ट स्थापित किया जाएगा। जबकि 2019 में पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना की गई, मुख्यालय लाहौर में बना दिया गया। और जज बने, इसके जो पहले जज बने थे, न्यायाधीश थे, वे थे सादीलाल। इसके अलावा 1947 ईस्वी में पंजाब हाई कोर्ट का मुख्यालय चेंज करके शिमला ले गए, ठीक है। 1947 जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में पंजाब हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे ले गए जी?
पंजाब हाई कोर्ट का मुख्यालय ले गए जी आपका शिमला में, क्योंकि उस वक्त शिमला भी इसी में हुआ करता था। शिमला, हिमाचल प्रदेश कोई अलग राज्य नहीं था, वो भी पंजाब का ही भाग था। ठीक है, तो 1947 में पंजाब हाई कोर्ट का जो मुख्यालय बना वो बना शिमला में, और यहाँ पर जो पहले इसके मुख्य न्यायाधीश बने वे बने रामलाल। ठीक है, उनका नाम था रामलाल। रामलाल स्वतंत्र भारत के पहले, जब स्वतंत्र भारत हुआ, ठीक है, स्वतंत्र हुआ भारत 1947 में, और उस वक्त पंजाब हाई कोर्ट का मुख्यालय शिमला लाया गया, तो हेडक्वार्टर शिमला लाया गया। तो इस वक्त इसके जो जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वे थे रामलाल। ठीक है, इसके बाद 1955 में फिर चेंज हुआ, 1955। ठीक है जी, तो 1955 ईस्वी में पंजाब हाई कोर्ट का मुख्यालय चंडीगढ़ लाया गया। 1955 ईस्वी में पंजाब हाई कोर्ट का मुख्यालय, पंजाब हाई कोर्ट का मुख्यालय लाया गया जी चंडीगढ़। ठीक है, अब चंडीगढ़ लाया गया तो इस वक्त इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भंडारी, उनका नाम था भंडारी। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जब स्थापित हुआ पहली बार तो 1955 में हुआ। ठीक है, और ये भी पंजाब हाई कोर्ट का ही मुख्यालय था। ठीक है, तो इस वक्त इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था भंडारी इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें अब 1966 की। 1966 में क्या हुआ कि 1966 ईस्वी में, ठीक है, पंजाब का विभाजन करके पंजाब एंड हरियाणा बनाए गए जी, 2 राज्य बना दिए गए। और पंजाब हरियाणा का यानी कि दोनों का सम्मिलित रूप से मुख्यालय जो बनाया गया, मुख्यालय वो बना दिया गया जी वो चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में बनाया गया। कब? 1966 ईस्वी में। अब बात करें इस वक्त मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो 1966 ईस्वी में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहर सिंह। उनका नाम था मेहर सिंह, उनका नाम था मेहर सिंह। ठीक है, तो ये था चंडीगढ़ हाई कोर्ट का विभाजन कब कब हुआ। ठीक है, तो बात करें, दोबारा से बता रहा हूँ, हरियाणा और पंजाब का जो वर्तमान में चंडीगढ़ है, वर्तमान में जो हाई कोर्ट है वो है आपका चंडीगढ़। ठीक है, जिसे जाना जाता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नाम से। तो सबसे पहले 1915 ईस्वी में एक एक्ट आया और उसमें कहा गया कि पंजाब के लिए या पंजाब क्षेत्र के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा, जिसकी स्थापना की गई 1919 ईस्वी में। मुख्यालय बनाया गया लाहौर में, और पहले जो जज बने इसके मुख्य न्यायाधीश वे थे सादीलाल। 1919 ईस्वी में पहली बार चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना की गई, किसके नाम से? लाहौर हाई कोर्ट के नाम से, क्योंकि इसका मुख्यालय उस वक्त लाहौर में हुआ करता था, और पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे सादीलाल थे। इसके बाद 1947 ईस्वी में पंजाब हाई कोर्ट का मुख्यालय शिमला लाया गया, जब देश आज़ाद हुआ। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश थे रामलाल। इसके बाद 1955 ईस्वी में फिर इसका मुख्यालय बदला गया और इसका मुख्यालय शिमला से चंडीगढ़ लाया गया। इस वक्त इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था भंडारी। इसके बाद पंजाब का विभाजन हुआ और 1966 ईस्वी में हरियाणा का गठन हुआ। पंजाब और हरियाणा के नाम से 2 राज्य बने। ठीक है, तो इस वक्त इसका जो मुख्यालय था वो था आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, तो दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। इसका मुख्यालय है आपका चंडीगढ़ में, और इस वक्त जो न्यायाधीश थे, इसके मुख्य न्यायाधीश वे थे मेहर सिंह। ठीक है, वे थे मेहर सिंह। अब बात करें कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट जो हैं उनमें जजों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या, हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या, यानी कि कितने जजों की संख्या हो सकती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्थायी और अस्थायी है। स्थायी 38 हैं, अस्थायी आपके 30 हैं। ठीक है, स्थायी 38 प्लस अस्थायी हैं जी आपके 30, तो कुल कितने हो गए? 68। ठीक है, यानी कि कुल 68 जज हैं।
कुल 68 जज हैं। लेकिन अगर बात करें कि वर्तमान की आज कितने हैं, ठीक है, क्योंकि रिटायर होते रहते हैं ना, तो अब फिलहाल जो बात करें 2021 की, तो 2021 में अभी वर्तमान में यहाँ पर 53 जज हैं। 53 वर्तमान में जज हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ रिटायर हो चुके हैं, बाद में बढ़ जाएगी संख्या, तो वर्तमान की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करें कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट को यह पावर है कि वो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की मौलिक अधिकारों को लेकर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लेकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत चंडीगढ़ हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, किसके संबंध में? मौलिक अधिकारों के संबंध में। जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट का करना है तो आप सबको पता होगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, परमादेश है, उत्प्रेक्षण है, उत्प्रेक्षा है, अभिलेख पृष्ठा है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट करेगा तो आपका 226 के तहत करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा तो आर्टिकल 32 के तहत करेगा, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकारों के संबंध में होती हैं, ओके। तो ये था आपका चंडीगढ़ का हाई कोर्ट, ठीक है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो चलिए यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार।